हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्री क्योर में हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है एंड पैरेलली जो उनके टेस्ट हैं वो भी अकॉर्डिंगली अरेंज्ड हैं। तो अगर आप चाहते हैं उनको परचेज़ करना, आप www.sleepyclasses.com पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं टेस्ट सीरीज़ के एंड क्रैश कोर्स के, आई होप आपने अपने जो टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, तो आई होप आप उनमें अपेयर होकर अपना जो स्कोर है अकॉर्डिंगली एनालाइज करके अपनी गलतियों से सीख रहे होंगे एंड प्रॉब्ली जो अगले टेस्ट हैं उनमें उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स आ रही होंगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारे पास जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सो इसको रिलीज़ करती है एक थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सो इसने कंसेक्यूटिवली इंडिया को काफ़ी पुअरली रैंक किया है इन इट्स इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। एंड जैसे 2018 में इंडिया वाज एट द 8th पोजीशन एंड इस साल जो पोजीशन है और भी ज़्यादा ख़राब होकर 7th पोजीशन हो गई है, यानी 2019 का जो लेटेस्ट हमारे पास सर्वे था उसकी अगर हम बात करें तो। इसीलिए अब जो हमारा नीति आयोग है उन्होंने इस थिंक टैंक की जो मेथडोलॉजी है उसको क्वेश्चन किया है एंड मोरओवर नीति आयोग ने ईमेल भेजकर सवाल उठाए हैं कि आप अपनी एक तो फंडिंग के बारे में हमें बताइए एंड मोरओवर जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है आपने कि किस बेसिस के ऊपर आप हमारी कंट्री को रैंक कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप देखें इंडिया से जो ज़्यादा ख़राब रैंक कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, बुर्किना फासो, पैलेस्टीन एंड लेबनान। तो जो कन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज़ हैं ये 6, उसके बाद 7th जो पोजीशन है वो इंडिया की आई है। एंड इंडिया से जो बेटर रैंक्ड कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान एंड सोमालिया। तो इसीलिए नीति आयोग ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। तो अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें 163 कंट्रीज़ को रैंक करता है ये, जो कि 99.7% जो दुनिया की आबादी है उसको कवर करते हैं। एंड अगर हम इसके डेटाबेस की बात करें कि कैसे ये डिराइव करते हैं इंडेक्स को, तो ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस को यूज़ करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का डेटाबेस है। 0 से 10 तक कंट्रीज़ को रैंक या स्कोर किया जाता है एंड 0 इज़ द कंट्री जिसके ऊपर टेररिज्म का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि जो स्कोर 10 कर रही है कंट्री, इट इज़ हाईली इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म। तो अब अगर हम बोलें कि इस इंडेक्स का हमें फ़र्क क्या पड़ रहा है कि अगर मान लो उन्होंने हमें पुअरली रैंक कर दिया तो वाई डू वी केयर। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडेक्सेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, वो इन सब को स्टडी करने के बाद ही आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या अकॉर्डिंगली कोई प्रोजेक्ट लेते हैं। तो इसके ऊपर इस वजह से फ़र्क पड़ जाता है, हमारी कंट्री में FDI वगैरह का जो फ़्लो है वो कम हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो दूसरे इंडेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट है, तो जो वॉक फ्री फाउंडेशन विच अगेन इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये डायरेक्टली GTI का स्कोर यूज़ करते हैं। एंड कुछ दूसरे हमारे पास रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल WF का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, तो ये सभी इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर ये हमारी कंट्री को पुअरली रैंक कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें इसका खामियाजा इकोनॉमिकली या किसी और तरीके से भुगतना पड़ सकता है। दैट इज़ वाई ये जो पूरी चीज़ है इट केम इनटू नोटिस। इसके बाद H1B वीज़ाज़ की अगर हम बात करें, सो एक US लॉ मेकर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि आप जो वर्कर प्रोग्राम्स हैं, फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स, जिसमें H1B वीज़ा एंड दूसरे और भी कई तरह के वीज़ाज़ हैं, फॉर एग्जांपल H4, L1, B1 एंड B2, तो इन सभी को सस्पेंड कर दीजिए टेम्परेरीली, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए जो अमेरिकन्स हैं, ऑलमोस्ट 26 मिलियन अमेरिकन्स, उनकी नौकरियां चली गई हैं। तो अब दे वांट टू क्रिएट द जॉब्स बाय सस्पेंडिंग दीज प्रोग्राम्स, ताकि जो फॉरेनर्स हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो उनका फ़ायदा ना उठा सकें एंड लोकल जो अमेरिकन्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है जी। तो अगर हम USA एंड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो USA इज़ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर द इंडियंस। स्पेसिफिकली अगर हम
वीज़ाज़ का नंबर देखें तो 9.8 लाख इंडियंस ने वीज़ा लिया यूएसए का 2019 में इन वेरियस कैटेगरीज। एंड अगर हम H1B वीज़ा प्रोग्राम की बात करें, सो आउट ऑफ ऑलमोस्ट 4 लाख वीज़ाज़ जो 2019 में दिए गए यूएस द्वारा, 71.7% जो वीज़ाज़ थे वो इंडियंस को मिले। एंड इसके बाद चाइना था, चाइना गॉट 13% वीज़ाज़। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो इंडिया का इंटरेस्ट है इन दीज वीज़ाज़। एंड ये वीज़ाज़ किससे रिलेटेड हैं? दे आर रिलेटेड टू द स्पेशलिटी स्किल्स ऑफ वर्क फोर्स। तो अब क्योंकि स्पेशलिटी रिलेटेड वीज़ाज़ हैं, प्रोफेशनल स्किल्स रिलेटेड वीज़ाज़ हैं, तो इसलिए जो जॉब्स हैं वो भी बेटर पेइंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लू कॉलर जॉब्स। H1B वीज़ा जो है वो वाइट कॉलर जॉब होती हैं। तो इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम बोलें जो हमारे इंडियंस जा रहे हैं, वो तो डायरेक्टली इसका बेनिफिट ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनडायरेक्ट बेनिफिट है। कैसे? रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी अगर आपके लोग दूसरी कंट्री में, स्पेसिफिकली यूएस वगैरह में, ज़्यादा अच्छी जॉब्स पर हैं, ज़्यादा वेल पेइंग जॉब्स पर है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें इंटरेस्ट है। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ प्राकृति। सो प्राकृति इज़ प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ये एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड डेवलप किया है। ये क्या करता है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी प्रिडिक्शंस हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड होगा, उसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। एंड ये कैलकुलेशंस करता है मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड। तो इसमें एक फैक्टर है आर नॉट। आर नॉट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल जो कि टू हुम द डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली जो बेसिक रिप्रोडक्शन है वो आर नॉट के थ्रू हो रही है। आर नॉट आर द पीपल जो डायरेक्ट जो अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से। एंड आर नॉट को यूज़ करते हुए ये हमें बताता है कि इनसे किस तरीके से या कितने नंबर्स में जो और चांसेस हैं डिजीज़ फैलने के इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन दैट प्रपोर्शन। अगर आप इसके मैथमेटिकल मॉडल का नाम याद करना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अडेप्टिव इंटरएक्टिंग क्लस्टर बेस्ड SEIR मॉडल। तो इस बेसिस के ऊपर ये हमें फोरकास्ट करके देता है कि क्या हमारे पास नंबर्स होंगे इन नियर फ्यूचर रिगार्डिंग द कोरोना वायरस केसेस। एंड 4 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन में डिवाइड करता है ये पूरी आबादी को उस जगह की: ससेप्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्टेड एंड रिमूव्ड। सो इन्फेक्टेड वो लोग हैं जिनमें करंटली जो वायरस का अटैक हुआ है। रिमूव्ड आर दोज हु हैव रिकवर्ड। एक्सपोज्ड वो लोग हैं जो डायरेक्टली इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में हैं या उनके अराउंड हैं। एंड ससेप्टेबल आर द पीपल जिनको होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ADB ने रिसेंटली $1.5 बिलियन की जो एक राहत दी है, कोविड पैकेज दिया है इंडिया को, ताकि हम जो अपनी इमीडिएट प्रायोरिटीज़ हैं जैसे डिजीज़ कंटेनमेंट, प्रिवेंशन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर एटसेट्रा, इन सब के ऊपर काम कर सकें। एंड इसके बाद दे आर ऑल्सो कंसल्टिंग इंडिया टू सपोर्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जैसे MSME तो इंडियन इकॉनमी की भी बैकबोन है। ठीक है। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना स्पेसिफिकली इन दीज टफ टाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पर भी MSMEs को काफ़ी बड़ा ब्रंट सहना पड़ा इस चीज़ का। एंड हो सकता है कि COVID-19 का जो लॉकडाउन है इसके बाद भी इनके ऊपर जो अफेक्ट हो, कैसा हो, वो हमें सब्सिक्वेंट टाइम्स विल टेल। तो अब इससे लिंक जो ADB है इसके बारे में जान लेते हैं हम। ADB क्या करता है? इट प्रोवाइड्स लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो जो इसके मेंबर्स हैं वो भी एशिया एंड पैसिफिक रीजन से हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर नंबर्स में देखें, सो 49 कंट्रीज़ दे आर फ्रॉम एशिया एंड 19 आर आउटसाइड एशिया। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन ADB एंड लार्जेस्ट जो डिसबर्समेंट्स हैं, लोन्स वगैरह हैं, वो इंडिया को ही मिलते हैं। जैसे अगर आप देखें 296.49 बिलियन जो डॉलर्स के ग्रांट्स, लैंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी हुई है, जिसमें से 43.81 बिलियन सबसे ज़्यादा इंडिया को ही मिले हुए हैं। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।